अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। लें जी, आज हम एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। बढ़ते हैं जी अपनी एक्सरसाइज की तरफ टाइम ज़ाया किए बगैर। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 इसके टोटल जी 5 एंड 3 8 पार्ट्स हैं जी। कोशिश करेंगे हम इसको 2 पार्ट्स में सॉल्व करें ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और एक्सरसाइज 1.3 में हमने पढ़ना क्या है जी, इसमें मैट्रिसेस की एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है एंड मल्टीप्लिकेशन है। ये 3 मेन चीज़ें हैं जी। इसमें कुछ रूल्स हैं, लॉज हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। इंशाल्लाह साथ साथ सारा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे जी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन कैसे करेंगे जी, हम सिंपल समझ लेते हैं इधर ताकि एक्सरसाइज सॉल्व करते वक्त हमें कोई परेशानी ना हो। ठीक है जी। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन में क्या ख्याल रखना है हमने। अब जो भी हमें गिवन मैट्रिक्स होंगे उनमें देखना कि ये है हमने कि वो सेम ऑर्डर के हों। ठीक है जी। पहला पॉइंट हमने देखना है जी, सेम ऑर्डर्स। ऑर्डर सेम और नहीं होगा अगर गिवन मैट्रिसेस का, तो वो हम एडिशन नहीं हो सकती, उन पे एडिशन अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स ए है हमारे पास जी 1 2 2 1। ठीक है जी। अब ये है 2/2 का एक मैट्रिक्स। अगर कोई बी है 3 1 0 2 2/2, तो ही इनको हम ऐड कर सकते हैं एक दूसरे में। ठीक है जी। नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है इसमें जी, पहली बात आपने देख ली कि सेम ऑर्डर होना चाहिए। अब जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं इन दोनों को आपस में ऐड कर देना है। सिंपल हमारा ये एडिशन हो जाएगा। ठीक है जी। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को एक दूसरे में ऐड कर देना है। नेक्स्ट है जी हमारे पास सब्सट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स। सब्सट्रैक्शन भी जी सेम ही है। इसमें पहली चीज़ यही देखनी है कि ऑर्डर सेम हो तो हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं जी उन दोनों मैट्रिसेस को। ऑर्डर शुड बी सेम। ये एग्जांपल हम अगर देखें 1 2 2 एंड 1, b इज इक्वल टू 3 1 0 एंड 2। सेम ऑर्डर के हैं जी दोनों मैट्रिसेस, तो इनको हमने सब्सट्रैक्ट करना है जी। पहले देखना है कि इनका ऑर्डर सेम है जी। अब यही जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज होंगी दिस वन, ये आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। मल्टीप्लिकेशन भी जी सिंपल है।
हम कोई भी जो भी नंबर दिया गया होगा, रियल नंबर है, ज़ाहिर है मिला होगा, किसी भी रियल नंबर को ऑल द एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हमें एक दिया गया है जी, फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं ए, यही गिवन मैट्रिक्स है हमें, और उन्होंने कहा जी इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करना है। वन टू एंड 2 1, तो जी इस 2 को इन तमाम एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा जी वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2। ठीक है जी, सिंपल है मल्टीप्लिकेशन भी। नेक्स्ट जी हम आते हैं, इसका लॉज हैं जी एडिशन के, कुछ जल्दी जल्दी पढ़ें ताकि हम अपने एक्सरसाइज की तरफ आएँ। और बच्चों अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछा करें और अपना फीडबैक भी दीजिए। फर्स्ट लॉ इज़ दैट कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है जी, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, ये हमने पढ़ना है, ये क्या आता है। लेट्स सपोज हमें यही जो हैं, जो पीछे हमने पढ़े हैं, 2 मैट्रिसेस दिए गए हैं ए एंड बी। अब जी ए प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए, अगर ये हो तो इसे कहते हैं जी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन अंडर एडिशन। मतलब कि हम अगर ए को बी में प्लस करें और बी को ए में प्लस करें, ऐड करें, तो हमारा आंसर सेम ही आना चाहिए। तो ये है जी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में सपोज करें जी हमें एंड सी 3 मैट्रिसेस दिए गए हैं जी डिफरेंट। अगर वो इस रूल को वेरीफाई करें, ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी इज़ इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी, अगर वो इस रूल को फॉलो करें और एक दूसरे के इक्वल हों तो वो होंगे जी एसोसिएटिव लॉ को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट है जी एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। ये एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी जी। सपोज ए एंड बी जो मैट्रिसेस हैं हमारे पास, ए प्लस बी इज़ इक्वल टू ए एंड बी प्लस ए सॉरी इज़ आल्सो इक्वल टू ए। मीन्स हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी इज़ इक्वल टू ए एंड बी प्लस ए आल्सो। सो ये इक्वेशन बनेगी। तो ये हमारे पास क्या होगा जी, ए एडिटिव आइडेंटिटी होगा। ए प्लस बी भी आंसर ए आना चाहिए और बी प्लस बी भी ए, तो वो हो गया हमारे पास ये जो ए आया, ये हमारा ए एडिटिव आइडेंटिटी हो गया जी ए प्लस बी का। ठीक है जी।
नेक्स्ट है जी हमारे पास एडिटिव इनवर्स। ऑफ अ मैट्रिक्स। एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है जी? ए एंड बी टू मैट्रिसेस हैं, ये एडिटिव इनवर्स एक दूसरे के होंगे तब जब ये इक्वल होंगे जी। एक मिनट, हाँ जी। एडिटिव इनवर्स जी हम कैसे फाइंड करते हैं जी? ए एंड बी टू मैट्रिसेस है हमारे पास, तो हमने इसमें करना ये है कि जी जो साइंस हैं, एंट्रीज हैं, लेट्स सपोज ए इज़ अ मैट्रिक्स 1 0 1 2 -1 -2 एंड 3 1 एंड 0। ठीक है जी। अब हमने इसका ए का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, या इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा जी? वो होगा इसके नेगेटिव के इक्वल। नेगेटिव हमने पीछे पढ़ा था जी कि इनके साइंस, एंट्रीज के साइंस चेंज कर देने हैं। -1 0 ऐसे ही रहेगा, -1 2 -2 हो जाएगा, -1 प्लस हो जाएगा, -2 जो है वो 2 हो जाएगा, 3 -3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा एंड 0। ये इसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा जी इसका ए का। ठीक है जी। कैसे फाइंड करना है एडिटिव इनवर्स? हमने जस्ट साइंस चेंज कर देने एंट्रीज के। ठीक है जी। और इसमें ये एक रूल है जी, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, 0 या ओ या जिसे आप नल मैट्रिक्स कहेंगे। मिसाल ये है कि जी ए का जो है हमने इन्वर्स निकाला, ये बन गया बी। ठीक है, और ए और प्लस बी इन दोनों को अगर प्लस करें तो आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास? 0 आना चाहिए। ठीक है जी, 0 मैट्रिक्स आना चाहिए या नल मैट्रिक्स आना चाहिए। इसी तरह बी प्लस ए करें तो भी नल मैट्रिक्स या 0 मैट्रिक्स हमारा आंसर हो, तो हम ये कह सकते हैं जी ए जो बी है ये ए का एडिटिव इनवर्स है। सो गाइस, आते हैं हम अपने एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 ये देखें ज़रा जी, ये है जी विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। एडिशन किन किन की पॉसिबल है जी? मैंने आपको बताया एडिशन उन्हीं मैट्रिसेस की पॉसिबल हो सकती है जो ऑर्डर में सेम होंगे। ठीक है जी, देखते हैं। ए का ऑर्डर क्या है? 2/2, तो 2/2 का इसके नीचे लगा हुआ है ई, तो ए प्लस ई हम कह सकते हैं जी ये पॉसिबल है क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है। अब बी, ठीक है जी, सिंगल 2/1 का हमारे पास है, 2 रोज हैं एंड सिंगल कॉलम है, 2/1। तो देखें जी ये है 2 + 3 2 + 1 3 एंड 3, ये सोल्व करके देखें तो ये आएगा हमारे पास। ठीक है जी, तो बी प्लस डी पॉसिबल है, इनका ऑर्डर सेम है। नेक्स्ट है जी हमारे पास 3/2, 3 रोज हैं जी और 2 कॉलम्स हैं। तो इसमें देखें ये सोल्व करें और ये हमारे पास सोल्व कर लीजिएगा, सी प्लस एफ जी पॉसिबल होगा हमारे पास। ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने पूछा जी फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। जी मैट्रिसेस हमें दिए गए हैं जी कुछ, इनका हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है जी। ठीक है जी, तो एडिटिव इनवर्स क्या फाइंड करते हैं? जस्ट हमने एंट्रीज के साइंस चेंज कर देने हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव एंड नेगेटिव को पॉजिटिव। ये पार्ट आप सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत इजी है। अगर ना समझ आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा। आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 3 में जी ए दिया गया हमें एक मैट्रिक्स, बी दिया गया सी एंड डी, देन फाइंड। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 वैसे भी आपका एक्सरसाइज में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिहाज से। ठीक है, इसको आपने अच्छी तरह सॉल्व करना है।
तो इसमें जी पहला पार्ट है ए प्लस, एक हमें उसने मैट्रिक्स दिया है, तो जी ये वही से सिस्टम है जी जो हमने एडिशन का पढ़ा था और सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, इसमें हमने वही करना है जी। आते हैं हम सॉल्व करते हैं इसे जल्दी जल्दी। ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये हमें जो मैट्रिक्स दिए गए हमने लिख लिए हैं। पार्ट नंबर 1 है जी हमारे पास, सॉल्व करते हैं इसको। ए प्लस 1 1 1 एंड 1, ए की वैल्यू दी गई हमें जी, वो पुट करते हैं। ए किसके इक्वल है, इक्वल टू -1 2 2 एंड 1। ये मैट्रिक्स है हमारे पास, ये जो उन्होंने हमें दिया जी क्वेश्चन में। इनको ऐड करना है जी। ऐड मैंने आपको बताया था, एडिशन में कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को एक दूसरे में प्लस करना है, तो हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। -1 + 1, ठीक है जी, -1 एंड +1, 2 एंड +1, ठीक है जी, 2 एंड +1, 1 + 1, तो ये हमारे पास आ गया जी -1 + 1 0, 2 + 1 3, 2 + 1 3 एंड 1 + 1 2। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया जी, ठीक है जी। आते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये जी दूसरा पार्ट है हमारे पास, सॉल्व करते हैं इसको। बी पुट करते हैं हम इसमें 1 -1 प्लस -2 एंड 3, ठीक है जी। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को एक दूसरे में ऐड करना है जी हमने। 1 + -2 -1 + 3, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा जी। -2 + 1, -2 + 1 इज इक्वल टू -1, ठीक है जी। -1 + 3 2, ये आ गया जी हमारे पास इसका आंसर। जी एडिशन के पार्ट्स जो हैं वो मैं स्किप कर रहा हूँ, वो आप खुद कीजिएगा, सिंपल है, समझ आ गई होगी आपको कैसे करना है। ये मल्टीप्लिकेशन का एक पार्ट मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। 3D सॉल्व करते हैं जी इसको। डी का मैट्रिक्स हमारे पास क्या दिया गया, उसको पुट कर देना है इसमें और 3 से मल्टीप्लाई कर देना। डी है जी हमारे पास 1 2 एंड 3, -1 0 एंड 2। 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपको बताया था ये तमाम कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज जो है उनके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है जी। 3 × 1 3/2 एंड 3/3। फर्स्ट रो क्लियर। सेकंड रो में आ जाए 3/-1 3/0 एंड 3/2, ठीक है जी। आते हैं जी हम सॉल्व करते हैं इसे, इधर ही कर लें। 3/1 3, 3 2 द 6, 3 3 द 9, 3 1 द -3 -1 था, 3 0 0, 3 2 द 6। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो बच्चों नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं वो हमारे सेम ही हैं, मल्टीप्लिकेशन के भी और एडिशन के भी, वो आप खुद कीजिएगा। और अगर समझ नहीं आती है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, तो मैं आपको क्लियर करवा दूंगा, ठीक है जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया हमें जी, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो जी इसके 6 पार्ट्स हैं वो हम सॉल्व करते हैं। सिंपल है ये भी जी, एडिशन है वही और सब्सट्रैक्शन है। तो आते हैं जी हम अपने पार्ट नंबर 1 की तरफ। वन ज़ीरो ज़ीरो एंड 1 प्लस 0 2 3 एंड 0। ये जी ब्रैकेट में बंद है, प्लस 1 1 1 एंड 0। ठीक है जी, पहले जी हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ऐड करना है जी, कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को एक दूसरे में ऐड करते जाना है जी। 1 प्लस 0 एंड 0 प्लस 2। फर्स्ट रो हमारी क्लियर, सेकंड रो में आ जाएंगे 0 प्लस 3 1 प्लस 0। ठीक है जी, ब्रैकेट हमारी खुल गई। 1 1 1 एंड 0। ठीक है जी, तो इसको सोल्व करते हैं। 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 3 3, 1 प्लस 0 1 1 1 1 एंड 0। सेम आ गया जी एज इट इज़। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा जी, कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को ऐड करना है। फर्स्ट रो में 1 प्लस 1 2 प्लस 1, सेकंड रो में आ जाएंगे 3 प्लस 1 एंड 1 प्लस 0। सॉल्व करते हैं जिसको हम। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4 एंड 1 प्लस 0 1। तो ये जी हमारा इसका आंसर आ गया जी, क्वेश्चन नंबर 1 का, सॉरी पार्ट नंबर 1 का। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट 2। इसको सॉल्व करते हैं जी। ब्रैकेट को पहले हल करेंगे, इसको ऐसे रहने दें। 1 0 0 एंड 1। ब्रैकेट में क्या है जी, माइनस हो रहा है जी, सब्सट्रैक्शन हमने वही सेम कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सब्सट्रैक्ट करना है। फर्स्ट रो में 0 माइनस 1 2 माइनस 1, सेकेंड रो में जी 3 माइनस 1 एंड 0 माइनस 0। ये एज इट इज़ आ जाएगा 1 0 0 एंड 1 प्लस, ये सॉल्व करते हैं जी हम। 0 माइनस 1 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2 एंड 0 माइनस 0 0। नेक्स्ट जी अब इसको ऐड करते हैं जी, एडिशन है इनकी। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज फर्स्ट रो में जी 1 प्लस माइनस 1। ठीक है जी, 0 प्लस 1, 0 प्लस 2 एंड 1 प्लस 0। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है जी 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा जी। 1 माइनस 1, 0 प्लस 1, 0 प्लस 2, 1 प्लस 0। ठीक है जी, इसको सॉल्व करते हैं जी। 1 माइनस 1 0, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 2 2 एंड 1 प्लस 0 1। सो दिस इज आवर आंसर। सो नेक्स्ट पार्ट है जी हमारे पास 3। ये सॉल्व करते हैं जी हम। ये 3 मैट्रिसेस हैं, इनको प्लस 2 प्लस और 1 माइनस। तो पहले हम ऐड करेंगे जी, पहले एडिशन होगी। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज एक दूसरे में ऐड होंगी जी। 2 प्लस 1, सेकंड 3 प्लस 0 एंड 1 प्लस 2। ठीक है जी, ये माइनस एज इट इज़ आ गया जी नीचे।
नेक्स्ट स्टेप में हम इसे सॉल्व करते हैं। 2 + 1 3, 3 + 0 3, 2 + 1 3, -2 2 एंड 2। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी। माइनस करें अब इनको। 3 - 2, 3 - 2 एंड 3 - 2। ठीक है जी, 3 - 2 1, 3 - 2 1 एंड 3 - 2 1। तो ये जी हमारा आंसर आ गया इसका भी। सो नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 4, एडिशन है जी। सेम उसी मेथड से हम सॉल्व करते हैं, जिनको कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होंगी। फर्स्ट रो में 1 + 1, 2 + 1 एंड 3 + 1। ठीक है जी, सेकंड रो में आ जाए -1 + 2, -1 + 2 एंड -1 + 2। थर्ड रो में जी 0 + 3, 1 + 3 एंड 2 + 3। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा। इसको अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, -1 + 2 1, -1 + 2 1 एंड -1 + 2 1, 0 + 3 3, 3 + 1 4 एंड 3 + 2 5। ठीक है जी, तो ये हमारा आ गया जी आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हैं जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 5। सो गाइस 5 एंड 6 2 पार्ट्स हमारे रह गए जी, वो भी हम सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी। नेक्स्ट ये है हमारे पास पार्ट 5। इसको हम ऐसे ही कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर रहे हैं जी। 1 + 1 फर्स्ट रो में जी, 2 + 0 एंड 3 + -2 फर्स्ट रो है जी ये। सेकंड रो में आ जाए 2 + -2, 3 + -1 एंड 1 + 0। थर्ड रो में जी 3 + 0, 1 + 2 एंड 2 + -1। सॉल्व करते हैं जी इसको थर्ड स्टेप में। 1 + 1 हमारे पास आ जाएगा 2, 2 + 0 2, 3 + ये है जी -2। ठीक है जी, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 - 2 ये आ जाएगी 1 हमारे पास। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी 3 + 0, सॉरी सेकंड रो में है जी हम। 2 + -2। ठीक है जी, प्लस माइनस माइनस और 2 - 2 क्या हो जाएगा जी 0, 3 - 1 2 एंड 1 + 0 1, 3 + 0 3 जी, 2 + 1 3 एंड 2 - 1 प्लस माइनस साइन चेंज हो जाएगा जी। 2 - 1 1। सो ये जी हमारा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 6। सो गाइस ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 6 है जी। सेम पहले पार्ट की तरह जो हमने सॉल्व किया था। ठीक है जी, तो ये है जी। ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं जी। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को प्लस करें। फर्स्ट रो में 1 + 2, 2 + 1। सेकंड रो में जी 0 + 1 एंड 1 + 0। ब्रैकेट सॉल्व होगी हमारी। दूसरा एज इट इज़ आ जाएगा। ये सॉल्व करते हैं जी। 2 + 1 3, 2 + 1 3, 0 + 1 1 एंड 0 + 1 1। नेक्स्ट पार्ट में इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। 3 + 1। ठीक है जी, 3 + 1, रो नंबर 1 कंप्लीट। 1 + 1 एंड 1 + 1। सो ये है जी 3 + 1 4 एंड 3 + 1 4, 1 + 1 2 एंड 1 + 1 2। सो गाइस ये है जी हमारा इसका आंसर। ठीक है जी, तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट जी हमारे 4 क्वेश्चंस रह गए हैं जी इस एक्सरसाइज के, वो पार्ट 2 में क्लियर करेंगे इंशाल्लाह।
बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखिएगा।